डू नॉट या डोंट आ जाता है तो जब हम एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं तो नॉट टू आता है, और अगर इसी सेंटेंस में हम फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं तो केवल टू आएगा। तो द स्पीकर एडवाइज्ड नॉट टू कट ग्रीन ट्री। चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6B की तरफ। 6A तक हमने सॉल्व कर दिया है। देखिए आज की जो एक्सरसाइज है उसमें हम आपको हिंट्स देंगे, पूरे पॉइंट्स भी बताएंगे, एक्सरसाइज के रूल सहित बताएंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपको अपने आप स्वयं करना है। मतलब हम पहले आपको समझाएंगे, इसके बाद उनके आंसर भी बताएंगे। तो आंसर जो है हम आज नहीं लिखेंगे, आंसर आपको स्वयं लिखना होगा। मतलब पहले आपको पूरा वीडियो देखना है, समझना है, इसके बाद कॉपी और पेन लेकर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके सामने है उसको आप स्वतः हल कीजिएगा, तो उसमें आपको ज्यादा और भी समझ में आएगा। तो सिर्फ आज की जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों को हल करनी है, बाकी तो हम ही हल करेंगे, ठीक है ना। आपको समझना है केवल। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, द चेयरमैन ऑफ फ्लूड रिलीफ कमेटी सेड प्लीज। तो देखिएगा कभी भी प्लीज आ जाए, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्लीज आ जाए तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, जैसा कि हमने रूल बताया हुआ है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर प्लीज आ जाए तो यहाँ पर सेड दिया गया हो या फिर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू आ जाए, उसकी जगह क्या लगाते हैं, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, रिक्वेस्टेड लिखना है सेड की जगह। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू आता है तो टू लगा देना। इसके बाद प्लीज को हटा के शेष वाक्य वैसे ही उतार दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा द चेयरमैन ऑफ फ्लूड रिलीफ कमेटी रिक्वेस्टेड टू कंट्रीब्यूट लाइब्रेरी टू द फ्लूड रिलीफ फंड। बात समझ में आ गई। तो पहला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। तो आप लोग अभी नोट मत करिएगा, पहले आप समझिए वीडियो को, फिर आंसर अपने आप करिएगा, तब आपको और भी ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे में क्या दिया गया है, ही सेड टू मी ईट मील्स एट फिक्स्ड आवर। तो देखिए इसमें क्या है, इसका मतलब देखिए इंपरेटिव जो सेंटेंस होते हैं हमारे, उनमें मोस्टली एडवाइज्ड कब लगेगा, ऑर्डर्ड कब लगेगा, फॉरवर्ड, जितनी भी चीजें हैं रिपोर्टिंग वर्ब वाली, क्योंकि इंपरेटिव में मेन रिपोर्टिंग वर्ब होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमें समझ में आ गया कि क्या लेना है, तो वो समझ में कैसे आता है, वो आता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारा सेंटेंस लिखा होता है उसका हम पहले अर्थ निकालते हैं। अर्थ के अनुसार हम पता करते हैं कि रिक्वेस्टेड आएगा, कि आपका एडवाइज्ड आएगा, कि आपका ऑर्डर्ड आएगा। तो ये जो चीज होती है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यहां से हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएगी। तो इसमें देखिएगा क्या आएगा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ईट मील्स एट फिक्स्ड आवर, मतलब सही घंटे पर या सही समय पर, ठीक है ना, सही समय सही घंटे पर खाने को खाना चाहिए या खाना को खाओ, मतलब ठीक समय पर भोजन लो, ये कह रहा है। इसका मतलब सलाह दी जा रही भोजन लेने, ठीक है ना। तो सलाह दी जा रही है, तो इसमें आप आंसर क्या बनाएंगे, तो सलाह देने में सेड लिखा हो चाहे सेड टू लिखा हो, उसकी जगह एडवाइज्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, और टू के बाद पूरा जितना भी होल सेंटेंस है वो पूरा सेम उतार देना है आपको। तो आंसर क्या बनेगा दूसरा हमारा, he advised me to eat meals at fixed hours। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पहले में क्या था, प्लीज था, तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे, टू लगा के पूरा वाक्य उतार देंगे। दूसरे में अर्थ के अनुसार सलाह दे रहा है, तो यहाँ पर हम एडवाइज लेंगे, टू लगाएंगे और पूरा सेंटेंस क्या करेंगे, सेम वैसे उतार देना। क्योंकि कोई प्रोनाउन है नहीं कि प्रोनाउन हम चेंज कर सके, ना कोई ऐसा एसर्टिव सेंटेंस है तो जिससे हम चेंज करें, तो कुछ चेंज ही नहीं करना, बस टू लगा के आपको उतार ही देना दोनों में। जैसे तीसरा देखिए क्या दिया गया है, तीसरा दिया गया है डोंट कट ग्रीन ट्रीज, मतलब हरे पौधों को मत काटो, इंस्टीड प्लांट मोर ऑफ देम, उनकी जगह और ज्यादा पेड़ लगाओ। तो इसका मतलब क्या है, ये सलाह दी जा रही है कि हरे पौधों को मत काटिए और उनकी जगह और ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके और अधिक पेड़ लगाओ। ये तो अर्थ से हमें पता चल गया कि जो प्रवक्ता है वो क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है। तो क्या बनेगा, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में, तो रिपोर्टिंग वर्ब आप पहले कर लीजिए। तो क्या बनेगा, द स्पीकर एडवाइज्ड, क्या बनेगा, द स्पीकर एडवाइज्ड, क्योंकि इसमें सलाह दे रहा है, और जब सलाह देता है तो एडवाइज्ड का प्रयोग होता है। तो द स्पीकर एडवाइज्ड, इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह नॉट टू, क्योंकि जब डू नॉट या डोंट आ जाता है तो जब हम एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं तो नॉट टू आता है, और अगर इसी सेंटेंस में हम फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं तो केवल टू आएगा। तो द स्पीकर एडवाइज्ड नॉट टू कट ग्रीन ट्रीज, कॉमा लगा के वैसे ही इंस्टीड प्लांट मोर ऑफ देम, देम बदलेगा नहीं क्योंकि देम थर्ड पर्सन है तो उसे वैसे उतार देना है। तो फिर से सुन लीजिए, द स्पीकर एडवाइज्ड, आंसर है हमारा ये, द स्पीकर एडवाइज्ड नॉट टू कट ग्रीन ट्रीज कॉमा इंस्टीड प्लांट मोर ऑफ देम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में।
द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा या रोगी से कहा, लाई ऑन दिस बेड, लाई ऑन दिस टेबल, मतलब इस मेज पर लेट जाओ। तो देखो जो डॉक्टर होता है वो रोगी को कभी आदेश नहीं झाड़ता, वो हमेशा सलाह ही देता है, ठीक है ना। तो जब सलाह देता है तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, सेड या सेड टू की जगह एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब इसका बन जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, यहाँ पर टू लिखिएगा क्योंकि कॉमा इनवर्टेड कॉमा आगे टू आता है इंपरेटिव में। इसके बाद लाई ऑन दिस का दैट हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना जो हमारा टाइम एंड पोजीशन वाली चीजें होती है, जैसे दिस का दैट होगा, हेयर का देयर हो गया, टुडे का दैट डे, ये बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर दिस का केवल दैट करना, बाकी टेबल वैसे। तो क्या बन जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू लाई ऑन दैट टेबल। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा सॉल्व हो गया। तो 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। बस कोशिश ये करिएगा कि वीडियो को ध्यान से समझिए कि क्या बताया जा रहा है, ठीक है ना। और जब आपका पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए, पूरे सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप स्वतः हल करने की कोशिश करिएगा, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, गेट योर चिल्ड्रेन, अपने बच्चे को दो, वैक्सीनेट। बने वैक्सीनेट का मतलब होता है जैसे वैक्सीनेशन होता नहीं करने के लिए, जैसे वैक्सीन लगवाई जाती है, जैसे मान लो कोई बीमारी आ जाए तो उसके लिए वैक्सीन लगवाई जाती है ताकि उस बीमारी से हम लड़ सकें। तो ये चीज करवाने के लिए बोल रहा है, अगेंस्ट डेंजरस डिसीज, किसके लिए बोल रहा है, खतरनाक बीमारियों के खिलाफ, मतलब खतरनाक बीमारियों के खिलाफ आप वैक्सीनेट करवाइए अपने बच्चे को। तो इसका मतलब डॉक्टर है तो सलाह दे रहा है। तो जब डॉक्टर सलाह देता है तो सेम वही चीज जैसे इसमें हमने किया है, सेड और चाहे सेड टू, उसकी जगह एडवाइज्ड आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड, टू लगाइए यहाँ पे कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह। इसके बाद सेम पूरा सेंटेंस आपको उतार देना है, योर बदलेगा ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो मान लीजिए कुछ भी, आप मान लीजिए मी मान लीजिए। तो मान लो अगर आपने मी माना तो क्या बनेगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गेट माई, क्योंकि योर अब ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट मी माना है तो योर पजेसिव, तो योर अगर पजेसिव है तो मी माना है तो मी का पजेसिव माई हो जाएगा, पजेसिव केस। तो बनेगा द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गेट माई चिल्ड्रेन वैक्सीनेट अगेंस्ट डेंजरस डिसीज। यहाँ डिसीज से पूरा फुल स्टॉप कर देंगे, ठीक है ना। तो कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, बहुत ही आपको आसानी तरीके से। और ये भी बता दिया है कि आप पूरी कोशिश करिए कि जब भी आपको पता करना हो कि एडवाइस्ड आएगा कि ऑर्डर आएगा, तो आप अर्थ निकालना सीखिए, क्योंकि अर्थ से हमें पूरा पता चल जाता है कि क्या लगेगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है द रिफ्यूजी वोमेन, शरणार्थी औरत ने सेड टू द शॉपकीपर, मतलब दुकानदार से कहा, मतलब शरणार्थी एक औरत है, उसने दुकानदार से कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा प्लीज हेल्प, देखो प्लीज लगा है तो प्लीज लगा तो सेम यही वाला रूल लगा दीजिए जो हमने अभी बताया था। प्लीज होता है तो सेड या सेड टू जगह रिक्वेस्टेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह टू, और बाकी शेष वाक्य वैसे उतार देते हैं। अगर कोई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन बदल जाएगा। तो देखिए आंसर क्या बनेगा, द रिफ्यूजी वोमेन रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर टू हेल्प माई। तो देखिएगा माई बदलेगा सब्जेक्ट से, तो रिफ्यूजी वोमेन इसका मतलब स्त्री है, तो इसका मतलब माई तो स्त्री का पजेसिव हर हो जाएगा यहाँ पे, तो हर स्टार्विंग चिल्ड्रेन। तो आंसर क्या बनेगा, द रिफ्यूजी वोमेन रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर टू हेल्प हर स्टार्विंग चिल्ड्रेन, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर कितने, 6। तो ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज भी नहीं है, इसी वजह से मैंने आज का वीडियो ऐसा रखा कि आप लोगों को मैं समझाऊंगा और आप लोगों को आंसर स्वतः करने हैं, ताकि आप पहले वीडियो देखें, अच्छे से समझें, उससे कुछ सीखें, इसके बाद कॉपी पेन लेकर के आप स्वतः उसको सॉल्व करें, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गए हैं, तो 7वां बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है टाइप दिस लेटर इमीडिएटली, मतलब इस पत्र को तुरंत दर्ज करो, एंड टेक केयर, और संभाल कर रखो, दैट देयर आर नो टाइपिंग मिस्टेक, और इसमें कोई भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब पत्र आपको टाइप करना है, और जब टाइप करो पत्र को तो इतना संभाल के टाइप करना है कि उसमें किसी भी प्रकार की टाइपिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। द ऑफिसर सेड टू हिज टाइपिस्ट, मतलब एक ऑफिसर है वो टाइपिंग करने वाले से, जो दर्ज करता है, टाइप करता है, अंकित करता है, उससे बोलता है। इसका मतलब है कि ऑफिसर आदेश देगा। तो इसका आंसर क्या बनाएंगे हम लोग, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज टाइपिस्ट, यहीं से बनेगा, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज टाइपिस्ट। इसके बाद टू लगा के आपको पूरा उतार देना, इंपेरेटिव सेंटेंस है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के टू लगाएंगे तो बनेगा द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज टाइपिस्ट टू टाइप दैट लेटर, दिस का दैट हो जाएगा, दैट लेटर इमीडिएटली, एंड टेक केयर दैट
देयर आर है तो इजेमार का वाज वेयर, तो देयर के साथ आर लगा हुआ है तो आर का हम क्या कर देंगे, बहुवचन बन जाएगा वहां पर वेयर। तो देयर वेयर नो टाइपिंग मिस्टेक्स। बात समझ में आई कि नहीं आ गई? फिर से बहुत ध्यान से समझिएगा। द ऑफिसर ऑर्डर इज टाइपिस्ट टू टेक दैट लेटर इमीडिएटली एंड टेक केयर दैट देयर वेयर नो टाइपिंग मिस्टेक्स। तो देखिए देखने में बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत ही इजी, ठीक है ना। बड़े बड़े सेंटेंस है इस एक्सरसाइज में लेकिन है बहुत छोटे छोटे, क्योंकि इनमें रूल बहुत ही नॉर्मल लगे हुए हैं। इसके बाद 8 नंबर देखिएगा। फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। तो पिताजी ने मुझसे कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड डोंट लगा हो चाहे डू नॉट लगा हो तो हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, एडवाइज भी। अगर यहाँ फॉरवर्ड लोगे तो टू आएगा, अगर एडवाइज लोगे तो नॉट टू आएगा। तो फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू, अगर एडवाइज्ड लोगे तो यहाँ पर नॉट टू आएगा। तो फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू, और जब टू आ जाता है तो मेन वर्ब से लेते हैं। तो जैसे प्लीज होता है या डोंट होता है, डू नॉट होता है, ये हटा दिए जाते हैं। तो फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट योर, अब योर बदलेगा ऑब्जेक्ट से तो हो जाएगा माई, तो माई टाइम हो जाएगा। तो आंसर बनेगा जो एग्जैक्ट आंसर है, फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। तो एक्सरसाइज हमारी 6 भी कंप्लीट हो गई है। 8 ही सेंटेंस थे, इसमें ज्यादा नहीं थे। हमने एक एक डिटेल सहित आपको रूल सहित बता दिया, पूरी सॉल्व करा दी। अब आपको क्या करना है कि अपना कॉपी पेन लेना है और आपको अपने आप सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो 6 भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आगे हम लोग 6 से एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज आगे होगी, जो भी रूल होगा वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाकर रखिएगा, ताकि हम ऐसे ही आपको पूरी एक एक डिटेल सहित पूरी एग्जाम्पल हो, चाहे आपकी एक्सरसाइज हो, चाहे आपके कितने भी क्वेश्चन दिए गए हों आपके सॉल्व करने के, सब कुछ सॉल्व कराएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।